नमस्कार। कल मैंने बोला था आप लोगों से आंसर की रात तक या कल तक लाऊंगी, तो मैंने सोचा कि अपना प्रॉमिस निभाते हुए मैं उसको बनाती हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन हो रहा है, इसलिए बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं पढ़ने वाले, तो थोड़ा सा वो, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू करूँगी, ऐसा आप लोग मत सोचिएगा। तो पहली चीज़ तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये मैं डी सीरीज़ का बता रही हूँ। आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है, किसने कहा था? तो एंथोनी गिडेंस ने कहा था। मॉडर्न सोसाइटी इज़ अ रन अवे सोसाइटी। फिर नेक्स्ट आता है विवाह नियमित यौन संबंधों के कुछ अधिक है, ये किसने कहा था? ये कहा था आपके मिस्टर मार्क्स ने। फिर नेक्स्ट आता है सामाजिक स्तरीकरण समाज का क्या है? सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन। जैसा कि मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, आप लोग को ध्यान होगा कि ये देखिए, आप लोग को ये ध्यान होगा कि पूरा सामाजिक स्तरीकरण मैंने कवर किया था क्लास में। जो आगे पूछा है, अभी क्वेश्चन आएगा, वयस्क अपराधी को कैसे भेद करते हैं? तो आयु के अनुसार भेद करेंगे ना, कि छोटा है जुवेनाइल में जाएगा कि किस में जाएगा, तो ये चीज़ें हम लोग को याद रखनी होंगी, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ एसे ऑन पॉपुलेशन, जो मैंने कल बात करी थी कि ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये माल्थस ने दिया था। फिर इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? स्पेंसर जी की पुस्तक है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सहयोग के बारे में तो खैर मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैं इस टॉपिक को कवर करूँगी, तो इसका आंसर जो है मैं टॉपिक कवर करूँगी तभी बता दूँगी, फिलहाल ग्रीन में बता दे रही हूँ। फिर उसके बाद आ गया ये सामाजिक समुदाय लघुत्तम प्रदेश है, ये डेविस ने कहा था। लघुत्तम की बात जब करते हैं तो डेविस ऐसे बात बताते हैं। आत्महत्या के प्रकार डरखाइन ने करते, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है गीता में 17 स्तंभ थे, 3 चीज़ थे ना, सत्य, रज और तम। इसको मैं थोड़ा साइड करती हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ सत्य। अगर नहीं किया है तो इसके करते चलिए, क्योंकि हो सकता है इसका कुछ क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन इसके रिपीट हो सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। इससे नहीं तो इससे रॉस ने सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत दिया था। सामाजिक नियंत्रण, ये सब टॉपिक जो है सब कवर किए जा रहे थे उसमें। बाकी कौन सा विवाह नहीं है उच्च कोटि का? गंधर्व। 12वें का आंसर है गंधर्व विवाह, सी। फिर उसके बाद पॉपुलेशन बॉम्ब किसकी बुक है? ए, इसका ऑप्शन होगा पॉल एहरलिच की। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है नगरवाद की विशेषताएं, जो 4 हैं वो किसने वर्णित की हैं? तो इसमें ये आएगा विर्थ ने बताया है नगरवाद के बारे में, काफ़ी अच्छी बात बताई। नगरवाद होता क्या है, कैसे होता है, ये मैं डिस्कस करूँगी। 15 का आंसर आपका आता है, इसको मैं बताऊँगी, वैसे है, लेकिन इसको मैं प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये किसने कहा दिया है? ये हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक का है। अब इसमें आ जाता है, ये देखिए 18वां जो क्वेश्चन है इसमें पूरा श्रीपुरम किसका था? मैंने बताया था रामपुरा विलेज श्रीनिवास जी ने किया था। समीर पेट तो दुबे जी का है। किशनगढ़ी मैरीगैट का है, तो इसका सी ऑप्शन आ जाता है 18वें का, ठीक। फिर उसके बाद दहेज का आता है, दहेज विरोधक की बात करेंगे तो 20 का आंसर आता है। फिर इसके बाद 20 का आंसर आता है सी। जेमिनी शेफ्ट और गैलिक शेफ्ट मैंने बताया था। आत्महत्या भी मैंने बताया था। सांस्कृतिक विलंबन जो भी कल्चर लैग था मैंने बताया था, आप लोग को अखबार ने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी बताया था। जब मैं पढ़ा रही थी मैं इंपॉर्टेंट बताती जा रही थी, लेकिन फिर भी जिसने किया होगा उसका फंस गया होगा, नहीं किया होगा तो कोई बात ही नहीं। पावर ऑफ एलीट आ गया, C.W. मिल्स ने किया था। फिर नेक्स्ट आ जाता है मालिक किसान मजदूर किसने दिया था? थारनर ने। फिर उसके बाद आ जाता है 24 का आएगा ए। फिर उसके बाद 25 का आएगा डी। फिर इसका 26 का आएगा ये आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। संस्कृतिकरण का आएगा एम एस श्रीनिवास। ये तो पूछना ही नहीं है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जो मैंने बार बार बताया संस्कृतिकरण का, जब मैं टॉपिक पढ़ा रही थी, तो आप लोग को ये चीज़ याद होगी। फिर नेक्स्ट आता है 28 का ए, मुंबई से शुरू हुआ था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन PH प्रभु जी की है। फिर उसके बाद आता है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन गुरेज जी की है, तो ये सब देख ले। 30 का बी। फिर उसके बाद आता है आपका यू फंक्शन डी फंक्शन किसका है, ये पूछा जाता है, लेवी। फिर उसके बाद आता है आपका कौन सा भाग नहीं, ऑब्वियस सी बात है प्रतिकूलता भाग नहीं होगा ना, और तो सब भाग होंगे, प्रतिकूलता ही तो नहीं भाग होगा, प्रतिकूलता भाग नहीं होगा। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, देख लीजिए, बताया था मैंने ये। फिर उसके बाद सामाजिक संबंधों का सामाजिक संबंधों की बात कौन कर रहा था जब मैंने संबंध बताए थे, तो ये बात कर रहे थे। फिर उसका प्रत्यक्षवाद आ जाता है, तो कॉम्पजिन दिया था। फिर उसके बाद सैक्रेड और प्रोफेन किसने दिया था? फिर उसके बाद आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनवरी 2015 का है। मोडॉक ने कितने 33 से बार बार मैंने बताया था 33 और 151। जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था नातेदारी की डिग्रियाँ पुरुषार्थ नहीं है, तो ये भी बताया था मैंने। अब मेरे बच्चे जो भी पढ़े हुए हैं उनको काफ़ी आराम रहा है ये सब चीज़ों में,
फिर उसके बाद अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? ऑगबॉर ने। वही बात आई 8वीं परिवार जिमरमैन ने दिया है। पिछड़ा वर्ग के कौन थे? सबसे पहले 1953 में आया था ये, 1953 में पिछड़ा वर्ग आया था। ये कौन थे? आपके काका कालेलकर जी। श्वेत वर्षन किसे? सदरलैंड। लोम्ब्रॉडसे ने तो जन्मजात अपराधी दिए हैं। गोडार्ड ने भी बात करी। तो गोडार्ड जब बात करते हैं तो मानसिक दुर्बलता की बात करते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए, मैं फिर बता रही हूँ, बार बार बताऊंगी एक ही बात कि पूछा जा सकता है। आप लोग बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करिए, मेरे साथ चलिए और आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और आप लोग सक्सेस हो सकें। फिर उसके बाद आता है कौन जनसंख्या का निर्धारण करता है? आदर्श प्रारूप किसका है? तो वेबर जी का है। फिर प्रजनन पदार्थ किसने कराए थे? असहयोग आंदोलन, ऑब्वियस बात है महात्मा गांधी ने। लेवी रेट वाला तो सीधा सीधा मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था। दिवंगत भाई के साथ विवाह किया जाता है, पति के भाई के साथ छोटा भाई रहता है, देवर के साथ विवाह कह सकते हैं आप। तो फिर उसके बाद त्रिस्तरीय नियम किसका था? कौन सा था? रैखिक नियम था ये उनका, कौंट जी का। फिर उसके बाद राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक दी इवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज़, सामूहिक प्रतिनिधान किसने दिया था? दरकाइन। फिर उसके बाद आता है ऑगबॉर और निम्फॉफ की बात करते हैं। फिर उसके बाद प्रकार्यात्मक किसने दिया था? फुले ने। फिर उसके बाद विज्ञानों का वर्गीकरण था, कॉन्ट ने किया। फिर उसके बाद आ जाता है पाश्चात्यकरण, योगेंद्र सिंह, मैंने पढ़ाया था। और 58 का आंसर है ए। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है संभ्रांत वर्ग, पैरोटन ने दिया था। त्रिस्तरीय सिद्धांत कौन ने दिया था? ये सब तो मतलब अब क्या बता दें हम, मैंने पूरी चीज़ें कवर करी हैं। आप लोग को अगर फिर भी उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि मैम क्या करा रही हैं तो देख लीजिए। 67 का आंसर है सी, 66 का आंसर है बी, 65 का आंसर है डी, और 64 का आंसर बी। फिर उसके बाद 62 का आंसर है ए, 61 का आंसर है ए डी, फिर उसके बाद 60 का आंसर है ए। ये सब क्वेश्चन जो हैं इसमें समझ लीजिए 50-60% क्वेश्चन कराए गए हैं, और बाकी अगर आपने दिमाग लगा किया होगा तो आराम से आप सफल होंगे इसमें। भूमिकाएं कौन कौन से? राल्फ लिटन ने भूमिकाओं के बारे में बताया। मैंने ये टॉपिक पूरा कवर किया है। भूमिका और परिस्थिति जाइएगा मेरे वीडियो में जाके देखिएगा पीछे। मैं और मुझे किसने कहा है? मीड है। फिर औद्योगिक समाज किसने कहा है? और फिर क्रय द्वारा क्या असुर विवाह होता है? भूदान आंदोलन किसने किया था? विनोबा भावे जी ने। यांत्रिक सावयवी का एमएल जरखीम है। फिर उसके बाद 77 का आता है ए, 78 का ए, 79 का डी, 80 का ए, 81 का सी, फिर उसके बाद 82 का बी, 83 का ए, फिर उसके बाद 84 का ए, 85 का सभी हैं, 86 का है आता है सी, 87 का आता है क्या नाम है बी, फिर संस्थापक तो सबको पता है सी, फिर उसके बाद आता है सी, 90 का आता है डी, 91 का आता है डी, फिर उसके बाद 93 का आता है ए, फिर उसके बाद आता है 94 का बी, फिर 95 का सी, फिर 96 का बी, 97 का ए, 98 का सी, 99 का डी, 100 का सी, फिर उसके बाद 101 का ए बी, 102 का थोड़ा सा इसमें वो था लेकिन फिर भी डी, फिर से 103 का ए, 104 का बी, फिर उसके बाद आता है सी, डी, 106 का, फिर 107 का डी, 108 का डी, फिर आता है 109 का बी, 110 का डी, 111 का सी, 113 का डी, 114 का सारे हैं, फिर 15 में इसको थोड़ा 116 का डी, फिर आता है 125 का आपका वेबर, फिर उसके बाद आएंगे 124 में मुरिये जी, फिर उसके बाद इसमें 123 में आएंगे बी, 122 में सी, फिर उसके बाद 118 में बी, 117 में बी, 119 में सी, 120 में बी, फिर 121 में बी। फिर ये आपका हो गया है और आप लोग इसको मिला लीजिएगा, फिर मुझे बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, उस हिसाब से आगे आपका जो भी होगा मेरिट बनेगी। और फिलहाल तो इतना याद रखिए कि मेरिट काफ़ी ज़्यादा जाती है और पेपर का लेवल ठीक था, मॉडरेट था, तो फिर भी मतलब मेरा जो प्रेफरेंस जनरल के लिए 400 तक मान के चलते हैं। पिछली बार 403 था, मैंने देखा था, मैं उसको PDF भी दिखाऊंगी आप लोग को। तो 400 के अप्रॉक्स रखिए और बाकी देखते हैं कि क्या होता है, उसी के हिसाब से सारी होती हैं, ठीक है। और कट ऑफ के लिए बनाऊंगी, आप लोग बताइए आपका कितना बन रहा है। तब तक के लिए नमस्कार। आगे क्लासेस होंगी तो उस हिसाब से होंगी।